जय श्री कृष्ण। दिमाग जब कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। दिमाग जब स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। दिमाग जब मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। और प्रायः इन तीनों स्थितियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इन तीनों स्थितियों का व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर होता है, उसका मुख्य कारण है चिंता। वो भविष्य की चिंता हो या भूतकाल की चिंता हो। मजबूत दिमाग परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। और मजबूत दिमाग हो जाए इसके लिए परम आवश्यक है कि हम वर्तमान में जिएं। गतः शोको न कर्तव्य भविष्ये नैव चिंतयेत वर्तमानेषु कार्येषु प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। बीती हुई की चिंता न करें और भविष्य की भी अधिक चिंता न करें, क्योंकि बीती हुई की चिंता यानी भूतकाल की चिंता और भविष्य की चिंता, ये दोनों चीज़ें हम वर्तमान में करते हैं। भूतकाल भी की चिंता और भविष्य की भी चिंता हम वर्तमान समय में कर रहे होते हैं, जिससे हमारा वर्तमान बिगड़ता है। और जिस व्यक्ति ने अपना वर्तमान बिगाड़ दिया उसका जीवन भी बिगड़ गया। जीवन संवारना हो तो वर्तमान को संवारना परम आवश्यक है। वर्तमान संवरे इसके लिए परम आवश्यक है हम जहाँ हैं वहाँ के होके रहें, क्योंकि सोच से संभावनाओं तक का सफ़र हौसलों से होकर गुजरता है। सोच से संभावनाओं तक का सफ़र हौसलों से होकर गुजरता है। हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या हमारा कोई उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में जीवंत रहना परम आवश्यक है। वर्तमान में सजग, चेतन, जागृत, जीवंत न रहे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम वर्तमान के साथ न्याय करें। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीरों पर टाला नहीं जाता। हम केवल तकदीर के भरोसे बैठ जाए और कर्तव्य कुछ न करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म में हमारा अधिकार है। वर्तमान में जीवंत रूप से रहें, वर्तमान में पूरा हमारा ध्यान रहे, फोकस रहे। हमें भविष्य की चिंता वर्तमान में कर रहे हैं, यदि भूतकाल की चिंता भी हम वर्तमान में कर रहे हैं तो उससे होगा क्या। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, 10th कक्षा 10वीं का एक छात्र है जो पूरे वर्ष भर पढ़ा नहीं, परीक्षा दे दी और वह फेल हो गया। और फेल की जब अंक तालिका मार्कशीट उसके सामने आई तो वो सोच रहा है कि मैंने भूतकाल मेरा अच्छा नहीं बिताया। वो जो परीक्षा परिणाम उसके हाथ में है, तो जो उसका भूतकाल होगा यानी वो वर्ष भर, तो वर्ष भर में जब उसका वर्तमान समय था तो उसने वर्तमान के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए भविष्य भी अच्छा नहीं है। और जब अंक तालिका हाथ में है तो भूतकाल पर भी पछतावा आ रहा है और भविष्य भी संवरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मुख्य कारण है कि उस व्यक्ति ने वर्तमान को तवज्जो नहीं दी, वर्तमान पे ध्यान नहीं दिया, वर्तमान को नहीं संवारा। जिसने वर्तमान को संवार लिया उसने जीवन को संवार लिया। वर्तमान बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा अवसर है का जिसका दिमाग स्थिर होगा या जिसका दिमाग मजबूत होगा। तो दिमाग स्थिर और मजबूत होने का मुख्य कारण यदि कुछ है तो वह है वर्तमान में अपने आप को उपस्थित रखना। जो व्यक्ति वर्तमान में अपने आप को उपस्थित रखता है तो निश्चित ही वह शांतचित और स्थिर रहेगा। वो जहाँ रहेगा वहाँ वो रहेगा, शरीर से भी वही रहेगा, मन बुद्धि से भी वही रहेगा। ऐसा नहीं कि फिजिकली हियर मेंटली समवेयर, तो इस प्रकार से कोई भी कार्य में वो दक्षता प्राप्त नहीं करेगा। वर्तमान में यदि आप कहीं खोए हुए हैं तो वर्तमान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसा भी आप कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य बिगड़ना ही है। यदि दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरे लीन होकर के यदि आप उसको करते हैं तो वर्तमान में वह आपकी 100% उपस्थिति मानी जाएगी। यदि किसी कार्य को आप निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं, उत्साहपूर्वक नहीं कर रहे हैं या उसमें पूरा ध्यान आपका नहीं है तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। वर्तमान में आपकी उपस्थिति तभी मानी जाएगी जब आप किसी कार्य को पूरी उमंग के साथ, उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ करते रहें और उसी में पूरी अपने आप को उपस्थित रखें, लीन रखें। जब तक आप वर्तमान में अपने आप को उपस्थित नहीं रखेंगे तो भविष्य और भूत दोनों पे पछतावा ही होने वाला है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। कुछ
हासिल होने वाला नहीं है। जो वर्तमान के साथ न्याय करता है, जिसने वर्तमान को समझ लिया, वर्तमान के महत्व को समझ लिया, वर्तमान की जो है एक वर्तमान का एक अपना वजूद है, वर्तमान का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसने वर्तमान, मैं वर्तमान वर्तमान इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूँ क्योंकि वर्तमान ही हमारे पास जो पूंजी है, जो समय अभी हमारे हाथ में है, उसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। समय को रोक नहीं सकते हम, कोई भी नहीं रोक सकता। समय का केवल और केवल सदुपयोग किया जा सकता है, और सर्वोत्तम सदुपयोग समय का हम कैसे कर पाएँ, यही हमारा मुख्य चिंतन का आधार होना चाहिए, चिंतन का बिंदु होना चाहिए। वर्तमान संवर जाएगा तो भविष्य की चिंता आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्मणि एव अधिकारस्तु, तेरा कर्म में अधिकार है। और भूत की भी फिर हमें भूत के ऊपर भी पछतावा नहीं आएगा। भविष्य भी संवरा हुआ दिखाई देगा, संभावनाएं दिखेगी, मजबूत दिमाग रहेगा वर्तमान में सजग रहने के कारण। और दिमाग मजबूत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वह किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम है, पर्याप्त है, काफ़ी है। इतना ही कहेंगे आज। वर्तमान में रहें और आनंद से जिए। जय श्री कृष्ण।